विशाख पूर्णिमा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल में यूनाइटेड नेशन द्वारा पूरा न्यूयॉर्क में और अन्य देश पेशावर में, चाइना में आयोजन हुआ बुद्ध पूर्णिमा अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ द्वारा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सारनाथ भगवान बुद्ध का पहला धर्म स्थल है, धार्मिक स्तूप खंडहर यूनेस्को में नामित कर लिया। अभी जल्दी घोषणा होने वाला है, यूनेस्को का एक संस्कृति का अंग होने वाला है। बुद्ध गया अभी 15 साल पहले भगवान बुद्ध ध्यान प्राप्त कर लिया और यूनेस्को का एक अंग हो गया। बुद्ध का जन्मस्थली लुम्बिनी यूनेस्को का अंग हो गया और अजंता एल्लोरा यूनेस्को का अंग हो गया। इसलिए आप लोग को देख सकते हैं भगवान बुद्ध का योगदान कहां से कहां तक धर्म और संस्कृति आगे बढ़ाने के लिए मिला। अभी अभी हमने गेट से अंदर आते वक्त हमने देखा बहुत सा बिल्डिंग नया नया बना रहा है, बहुत खुश हुआ और याद आ रहा है 235 साल पहले डेक्कन डंकर बनारस का राजा था, बाद में बॉम्बे का गवर्नर हुआ। डेक्कन डंकर ने एक संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत कॉलेज, वाराणसी संस्कृत कॉलेज रूप में 1791 में स्थापना कर लिया, 235 साल पहले। इस संस्कृति का भाषा बचाने के लिए, संस्कृति का भाषा प्रचार करने के लिए आप लोग ने सुना सारनाथ की खुदाई हुआ। खुदाई होना पहले इस बनारस का शहर बनाने के लिए ईटा इकट्ठा करते वक्त, उसी वक्त में अगल बगल में हर जगह से ईटा लेकर आया। ईटा के साथ भगवान बुद्ध का अस्थि का कलश भी लेकर आया और डेक्कन डंकन उसी वक्त में बनारस का रूलर था, उनको मिला, उन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को दे दिया। सबसे पहले सारनाथ का बार में, सारनाथ भगवान बुद्ध का स्थल बार में, भगवान बुद्ध का अस्थि बार में पूरा दुनिया को जानकारी देने वाला है। और डेक्कन डंकन उन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में सारनाथ का अस्थि कलश एक फोटो पब्लिश कर लिया, उन्हें इसी संस्कृत यूनिवर्सिटी का स्थापना कर लिया। और आप लोग को याद है बुद्ध गया में जाकर भगवान बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसी जगह देखकर सर एडविन आर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नाम से एक किताब लिखा। पूरा एशिया का दीप है भगवान बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया। और किताब लिखा, भगवान बुद्ध ध्यान प्राप्त किया, उसी पेड़ का, पीपल का पत्ता ले लिया। बहुत दुख हुआ, बुद्ध गया का घटना, उसी वक्त में देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो सर एडविन आर्नोल्ड ने आपका पुणे में संस्कृत यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल था। संस्कृत का प्रचार करने के लिए उन्हें संस्कृत भाषा में भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, वेद का संस्कृति और बौद्ध धर्म का संस्कृति का ज्ञान बढ़ाने के लिए, पूरा दुनिया को प्रचार करने के लिए उन्हें आया। बाद में महाबोधि सोसाइटी का अनुगामी धर्मपाल जी संस्थापक, उनको बहुत मदद कर लिया उन्हें। बुद्ध गया आजकल आंदोलन चल रहा है बुद्ध गया महाबोधि मंदिर बारे में, और शुरुआत करने वाला सर एडविन आर्नोल्ड है। और भी संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। इसलिए संस्कृत यूनिवर्सिटी में पिछले 35 साल अंदर हमने विभिन्न कार्यक्रम में आया। आज का दिन में इतना भिक्षु लोग, पहले हमको याद आ रहा है आपका जगदीश काश्यप बलते जी सारनाथ में महाबोधि इंटर कॉलेज में पहला प्रिंसिपल था। और उसके बाद हम लोग का जगन्नाथ उपाध्याय जी, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, उसके बाद रामशंकर त्रिपाठी जी, और उसके बाद हम लोग का कई विद्वान लोग इसी विभाग में था, वो लोग का बहुत बड़ा योगदान मिला। आजकल वो चीज आगे बढ़ाते हम लोग का बिहारीलाल शर्मा जी कुलपति रूप में आपने पूरा योगदान दे रहा है। अभी हमको लगता है बनारस का बुद्ध का परिपथ में बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, परिनिर्वाण हुआ, सारा स्थल का विकास बहुत तेज से हो रहा है। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुद्ध गया में आया, बनारस में आया, रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा नया रेलवे स्टेशन, ट्रेन आ रहा है अयोध्या में, और उसके बाद मथुरा में, उधर होते अभी पूरा हर तरफ में भारत में तीर्थ स्थल का, सांस्कृतिक स्थल का विकास हो रहा है।
वो चलते चलते बनारस का भी हम लोग का विकास, सारनाथ का विकास और समाज का बहुत बड़ा बदलाव आ गया। वो चलते चलते हम लोग का यूनिवर्सिटी में अंदर भी नया नया बिल्डिंग होते, डिपार्टमेंट बढ़ते, हमको लगता है ये राज्य नहीं केंद्र होगा जरूर। इसलिए अभी सारनाथ में विभिन्न बौद्ध मंदिर में विश्वलोक तरफ से, बौद्ध संस्था तरफ से हम इसी अवसर पर, बुद्ध पूर्णिमा का अवसर पर ये संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति, वर्तमान तेरवाद और श्रवण संकाय में अध्यक्ष आदरणीय रमेश प्रसाद जी एवं हम लोग का दीनदयाल जी और माधवी तिवारी जी और अरुण यादव जी, आपने बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष है, उसमें उसका स्थापना में पहला विभागाध्यक्ष हम लोग का जगदीश काश्यप बंते जी था। उधर जाना पहले इधर ही था, इसी विभाग में था। इसलिए आपको रिश्ता मेंटेन करने के लिए आदरणीय हम लोग का पंडित मदन मलविया जी ने महाबोधि सोसाइटी में सारनाथ पूजा करने के लिए जो कोई आएगा तो रहने के लिए धर्मशाला बनाया। अभी भी है बिरला धर्मशाला मंदिर साहब ने, उसे धर्मशाला का शिलान्यास होने मदन मलविया से कहा हुआ। तो इसलिए हम लोग का रिश्ता सारनाथ और बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी एक ही परिवार है। धर्म संस्कृति समन्वय का एक प्रचार का मार्ग है, हम लोग का केंद्र है। भगवान बुद्ध का एक उपदेश आप लोग का सामने ले आकर मेरा वाणी के लिए हम विराम दे रहा है। भगवान बुद्ध 35 साल में धर्म का प्रचार में बाद उनका परिनिर्वाण का रास्ता राजगीर से शुरुआत करी। राजगीर में निचकोट पर्वत में होते आनंद पंते को अपना प्रिय शिष्य आनंद को बुलाकर उनसे पूछा, आनंद मेरा परिनिर्वाण जल्दी होगा और आपको याद है क्या, हमने कुछ साल पहले आपको याद दिलाया एक भिक्षु समाज को, संघ समाज को कैसे कैसे समाज में रहना है, धर्म का संस्कृति का प्रचार कैसे करना है। ये भारत में दुनिया में सबसे पहला प्रजातांत्रिक गणराज्य लिच्छवी गणराज्य है, वैशाली का। वो लिच्छवी गणराज्य अपराजित था, कभी भी किसी को वो राज्य ग्रहण कर सकते नहीं था, कोई राजा को वो राज्य लेता हाथ में ले सकते नहीं था। वो लिच्छवी राज्य पूरा राज परिवार है। भगवान बुद्ध ने बोला, आपने तावतिंस स्वर्ग में वो देवता नहीं देखा होगा तो आप लोग लिच्छवी राज परिवार का बच्चे लोग देखे, देवी देवता जैसा इतना सुंदर चमकता था। भगवान बुद्ध ने आनंद को बोला, वो लोग अपराजित है, कभी भी किसी को पराजित कर सकते नहीं। उसमें एक सप्त अपरिहार्य धर्म है। वो सप्त अपरिहार्य धर्म रमेश प्रसाद जी को, प्रोफेसर हम लोग का वाइस चांसलर को मालूम है, वो बार भी बाकी बहुत सा विद्वान लोग का, आप लोग को, शिष्य लोग, सभी लोग को ये सप्त अपरिहार्य धर्म बार में याद है। उसमें पहला चीज है, उन्हें जो धर्म में होगा, संस्कृति में होगा, समाज में होगा, जो कोई कानून व्यवस्था है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, चलता है परंपरा से, कभी भी वो बदलने के लिए जाना मत, को सम्मान करना। चारित्र वारित्र समाज का महान एक विधि, उसको नमन करना और उसका खिलाफ में नया नया कानून ले आने के लिए कोशिश करना मत, खोलने के लिए। और ज्येष्ठ लोग को, समाज में वरिष्ठ लोग को, माताजी, पिताजी, गुरुजी, ऐसा महान लोग को हमेशा सम्मान करना है। और वनिता समाज के लिए, महिला समाज के लिए, अभी तो प्रधानमंत्री 2 दिन पहले भी बनारस में आकर वनिता, अभी 2 सप्ताह पहले भी पार्लियामेंट में भी लेकर आया, वनिता बिल लेकर आया, वंदन अभिनंदन। वो 2000 साल पहले भगवान बुद्ध ने बोला, वनिता समाज के लिए सम्मान करना धर्म का, संस्कृति का अंग है, अपराजित है। तो इसलिए वनिता समाज के लिए, महिला समाज के लिए योग्य सम्मान करना। और अपना राज्य के लिए जो कोई धर्म का गुरु, शमन ब्राह्मण, उसी वक्त में देश में
श्रमण परंपरा था, ब्राह्मण परंपरा था। ये दोनों परंपरा भारत का सनातन धर्म का संस्कृति है। ये श्रमण होगा, ब्राह्मण होगा, दोनों में एक कोई अपना राज्य में आएगा तो उनको सही से सम्मान करना। एक चीज सप्त अपरिहार्य धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म है। इसलिए धर्म संस्कृति आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के लिए भगवान बुद्ध का संदेश था। ऐसा महान बुद्ध का नाम से उनका जन्मदिन, बुद्धत्व प्राप्त परिनिर्वाण का अवसर पर इसी आज लोग ने जो कल सारनाथ में विभिन्न मंदिर में अनेक कार्यक्रम है, तिब्बती संस्था में भी है और आपका बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में भी है, राज्य सरकार तरफ से भी है, केंद्र सरकार तरफ से भी है। और इसलिए आज का दिन में आप लोग ने विभिन्न कार्यक्रम आज आयोजन कर लिया। आप लोग को, सभी लोग को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। दुनिया में थेरवाद, महायान, वज्रयान हर परंपरा का, बुद्ध का अनुयायी लोग सबको भी सारनाथ और वाराणसी दुनिया में सबसे प्राचीन नगर से हम लोग प्रार्थना करें। और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर हम लोग ने दुनिया को युद्ध नहीं दे दिया, बुद्ध दे दिया, बुद्ध का नाम लेकर महान एक संदेश दे दिया। उस बुद्ध का जन्मदिन अभी हम लोग मना रहा है। इसी धरती से लेकर हम लोग दुनिया का शांति के लिए, भारत एक विश्व गुरु बनाने के लिए अभी प्रयास में है। समृद्धि भारत के लिए हम लोग कभी प्रार्थना करें। बनारस से संस्कृत विश्वविद्यालय में आदरणीय बिहारलाल शर्मा जी कुलपति और अन्य पदाधिकारी, विभाग में अध्यक्ष, आप सभी लोग को, छात्र लोग के साथ ये सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी का काम भी आगे बढ़ाने के लिए शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शब्द मंगल।